शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देह अभय वरदान। श्री अयोध्यादास जी शिव चालीसा के रचयिता हैं और रचना प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं, जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता हैं, उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दे। जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति भगवान शंकर की जय हो। आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफणी के कुंडल सुशोभित हैं। आपका रंग गौर वर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्मी लगा रखी है। शरीर पर शेर की खाल वस्त्र सोती है। उनकी ये वेशभूषा देखकर सब नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी उनके बाएं भाग में सुशोभित हो रही हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रहा है। आप अपने इस प्रलयंकारी त्रिशूल से सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार करते हैं। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम वर्ण कार्तिकेय तथा गौर वर्ण श्री गणेश जी की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने तुरंत ही उनके दुख दूर किए। जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर तरह तरह के उपद्रव अत्याचार करना प्रारंभ किया, तो सभी देवतागण उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में दौड़े चले आए। देवताओं की प्रार्थनाओं को मानते हुए आपने उसी समय स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर शिव जी की दी हुई शक्ति से उस पापी राक्षस को मार डाला। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। आपने त्रिपुर नामक भयंकर राक्षस से युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उनको बचा लिया। जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने ही अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी की थी। सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। नीलकंठ तब नाम कहाई। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तब उसमें से अमृत के साथ विष की ज्वाला भी निकली। उस विष रूपी ज्वाला की लपट से देवतागण और दानव दोनों जलने लगे तथा जलन से व्याकुल हो उठे। उस संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुंचे और सारा विष पीकर उनकी जान बचाई। विष को पीने से आपका कंठ नीला हो गया, जिसके कारण आपको नीलकंठ कहा जाने लगा।
लंका पर चढ़ाई के समय रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र जी ने आपकी पूजा की तो आपकी कृपा से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब वे श्री रामचंद्र जी के शस्त्र कमलों द्वारा आपकी पूजा कर रहे थे तो भोलेनाथ अपनी माया के प्रभाव से उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। आपने एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर लिया और उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। जो अनंत है और जो विनाशी है और ऐसे भगवान शंकर की जय हो जय हो जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं जिससे मेरा मन हमेशा भ्रमित रहता है और मुझे क्षण मात्र भी चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। हे भोलेनाथ, बस मैं इन चीजों से ही तंग होकर आपकी शरण में आया हूँ। संकट के समय में आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करें और संकट में मेरा उद्धार करें। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊं मम संकट भारी। माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब सुख में ही साथी होते हैं। संकट आने पर कोई नहीं पूछता। जगत के स्वामी आप ही ऐसे हैं जिस पर मुझे आशा लगी हुई है। आप शीघ्र ही आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही, स्तुति के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। आप हमेशा गरीब व निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनकी सहायता करते हैं और जो कोई आपकी जैसी भक्ति करता है वैसा ही फल आप उसे देते हैं। हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी पूजा अर्चना करूं यह मुझे नहीं मालूम है। अतः आपके पूजन अर्चन में कोई भूल हो गई तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। शिव शंकर भोलेनाथ, आप ही संकटों से मुक्त करवाने वाले हैं और सारे शुभ काम आपका नाम लेने से ही पूरे हो जाते हैं। योगी जन, यति व मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद जी और सरस्वती जी भी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। आप में स्मरण का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपका पार नहीं पा सके। जो व्यक्ति इस शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है भगवान शंकर अवश्य ही इसकी सहायता करते हैं। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। जो कोई भी प्राणी कर्ज के बोझ से दबा हुआ हो, अगर वह सच्चे मन से आपका नाम का जाप करे तो शीघ्र ही वह ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसको पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर एक पंडित जी को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करवाना चाहिए। प्रत्येक त्रयोदशी को आपका व्रत रखता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है और किसी प्रकार के कलेश की भावना भी उसके मन में नहीं आती है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का यह पाठ करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिव जी के पास वास करने लगता है अर्थात मुक्त हो जाता है। वहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी,
अयोध्यादास जी कहते हैं कि हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तू संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। प्रातःकाल के नित्य कर्म के पश्चात शिव चालीसा बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मंगशिर मास की छठी तिथि संवत 64 में 40 रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। भक्तों, अगर आपको ये शिव चालीसा का अनुवाद अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।